हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टीचर बरीशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आगे के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो फटाफट से उस वीडियो को देख कर आए। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें याद आ जाए। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बुद्ध की कहानी, बुद्ध के बारे में, बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वह शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें उपनिषद की, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो इस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु व शिष्य के बीच में जो बातें होती थी उनका संकलन किया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता था जैसे क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, क्या जीवन मृत्यु के बाद भी कुछ स्थायी रहता है, क्या वह आत्मा है। तो इस तरीके के प्रश्नों का संकलन उपनिषद में किया गया है। उसके बाद हमने देखा भारतीय दर्शन जो 6 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहला था वैशेषिक, दूसरा था न्याय, तीसरा था सांख्य, चौथा था योग, पांचवा जो दर्शन था वो पूर्व मीमांसा और छठा दर्शन था वेदांत या उत्तर मीमांसा। उसके बाद हमने देखा था आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की थी, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो इस आश्रम में 4 ये क्रम से हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना है, तो ये क्रम से ही आपको याद करने हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4th पॉइंट, जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत संघ और विहार, ये भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। एक मिनट, ये रहा। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। उससे पहले जो ये जैन शब्द है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता था उसे विजेता भी कहा जाता है। तो जैन धर्म जो है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह इसके अंतर्गत आता था। तो जैसे कि मैंने बोला कि 24 जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपने विचारों का इन्होंने प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ, वज्जी जो है आधुनिक बिहार में है वज्जी, तो यह लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उसके बाद हम देखते हैं संघ क्या होता है। संघ किसे कहते हैं? बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी जहाँ घर का त्याग करके एक साथ रहते हैं उसे संघ कहते हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या जैन धर्म के अनुयायी हैं, अपना घर का त्याग करके जो एक जगह पर वो एक साथ रहते हैं तो उसे संघ यानी कि ग्रुप कहते हैं। उसके बाद है विहार। विहार किसे कहते हैं? कुछ समय बीतने के बाद भिक्षु भिक्षुणियों और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी सरल स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। और भी ज़्यादा अधिक स्थायी मजबूत सरल स्थल बनाए गए जैसे जैसे समय बीतता गया, तो उन्हें विहार कहते हैं। तो विहार क्या है? भिक्षु भिक्षुणियों या भिक्खु भिक्षुणियों के निवास स्थल को विहार कहते हैं। तो इस तरीके के विहार बनाए जाते थे। बरसात के मौसम में धूप हो, बरसात हो या जाड़ा हो, तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी स्टे करते थे, रहते थे। उसके बाद अब हम देखेंगे एक मैप। उससे पहले हमसे संबंधित प्रमुख स्थल जैसे लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या, कहाँ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। सांची क्या है? सांची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध स्तूप कला, सांची का स्तूप देखने को मिलता है। श्रावस्ती इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बुद्ध के समय में एक प्रमुख शहर या नगर होता था। राजगीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध के जीवन स्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह राजगीर में है। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को हम मैप में दर्शाते हैं। ये रहा इंडिया का मैप। इसमें सबसे तो बौद्ध से संबंधित प्रमुख स्थलों में सबसे पहला आता है लुम्बिनी, जो कि आधुनिक नेपाल के यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर स्थित जगह है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उसके बाद आता है बोध गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बोध गया। बोध गया। उसके बाद आता है सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध को सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सारनाथ, हम इसको एक एरो बनाकर बाहर ही लिखेंगे मैप से। उसके बाद कुशीनगर, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, तो कुशीनगर भी बिहार में ही है। आप स्टूडेंट्स अपने मैप में इन जगहों को दर्शा सकते हैं। उसके बाद सांची, सांची मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर स्तूप है। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है, महत्वपूर्ण नगर श्रावस्ती। उसके बाद आता है राजगीर, राजगीर बिहार में है, यहाँ पर राजगीर। तो इस तरीके से आप अपने मैप में इनको दर्शा सकते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थल थे, कहाँ पर रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला है विहार, दूसरा है आश्रम, तीसरा है स्तूप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विहार। विहार बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के प्रमुख शरण स्थल थे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या वो महावीर थे, क्या वो सिद्धार्थ गौतम थे, या अशोक थे, या अजातशत्रु थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ या गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? क्या वो मगध से था, क्या वो लिच्छवी से था, क्या वो शाक्य से था, या अवंती से था? तो बेसिकली इज द करेक्ट आंसर शाक्य से ही बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से था। और चौथा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, क्या वो सारनाथ में दिया था, या बोध गया में, या कुशीनगर में, या पावा में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने जैन धर्म के बारे में जाना। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब होता है अनुयायी, किसी धर्म को मानने वाला। 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे और इनका 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ, हम मैप में वज्जी संघ को भी दर्शा देते हैं, जो कि इसी बिहार में वज्जी संघ भी है, जो महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल है जैन धर्म से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।